Assalamualaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started with the topic. शुरू करते हैं अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो निहायत रहमान और रहीम है। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च प्रपोज़ल। हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोज़ल। रिसर्च प्रपोज़ल लिखने से पहले आपने अपने रिसर्च प्रपोज़ल का टाइटल जो होता है वो आपने डिज़ाइन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना टाइटल लिखा है, तो टाइटल में सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने जो आपका टॉपिक है उसका वो टॉपिक लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है USA टू पाकिस्तान पोस्ट 9/11। इसके बाद आप लिखते हैं अपना नाम, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है। फिर उसके बाद रोल नंबर डालते हैं। फिर उसके बाद आप डालते हैं डेट, जिस डेट को आप ये देने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं, वो डेट डालनी है। उसके बाद सेमेस्टर लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने अपने टीचर का, उस टीचर का नाम आपने लिखना है जिस टीचर को आप ये सबमिट करने वाले हैं, उस टीचर को आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट का नेम लिखना है। फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप ये असाइनमेंट, ये रिसर्च प्रपोज़ल लिख के देने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। फिर आखिर में आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। और इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो आप सेशन लिख सकते हैं। अगर आपका BS है तो आप 4 साल का सेशन डालेंगे, ड्यूरेशन डालेंगे इसमें सेशन में। और अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आप 2 साल का ड्यूरेशन डाल सकते हैं। तो ये होता है रिसर्च प्रपोज़ल का टाइटल पेज। असाइनमेंट का जो पेज होता है वो भी इसी तरह होता है, कुछ खास डिफरेंट नहीं होता, इसमें सेम ही होते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसमें होता क्या है। सबसे पहले जब आप रिसर्च प्रपोज़ल जब आप शुरू करते हैं तो उसमें आप अपना टॉपिक जो होता है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना होता है। आपने टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर उसके बाद रिसर्च प्रपोज़ल का जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बताएं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या मसला क्या है, मैं किस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो आपने रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने लिखना है। फिर इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखेंगे जिस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आप रिसर्च करने वाले हैं। उसके बाद आप लिखते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। आप मतलब क्या ढूंढना चाह रहे हैं, मतलब क्या, कौन सी चीज़ों को आप इसमें रिसर्च करेंगे, क्या करना चाहेंगे, ये आप लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ये आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आप अपना प्रेडिक्शन लिखते हैं कि मैं क्या प्रेडिक्ट करता हूँ, इस रिसर्च करने के बाद मुझे क्या मिल सकता है। तो ये होता है हाइपोथेसिस। इसके बाद आप लिखते हैं रिसर्च मेथड, किस तरह आप अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे। आप डिडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे या इंडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे, आप क्वालिटेटिव डेटा यूज़ करेंगे या क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास इसका तरीका होता है, एक मेथड होता है रिसर्च करने का, वो आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे। इसके बाद आपने जो लिटरेचर पढ़े हैं इस रिसर्च करने से पहले, उसका रिव्यू आप लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू में। आपने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं उन सब आर्टिकल का आपने थोड़ा सा रिव्यू देना है। जो भी आपको उसमें अगर स्टेटिस्टिक मिलते हैं, अगर कोई आपको क्वालिटेटिव डेटा मिलता है तो आप यहाँ पर इसमें लिटरेचर रिव्यू में आप लिखें। और उसके बाद आखिर में आपके पास क्या होता है, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। कंक्लूजन में आप क्या करते हैं, आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है जिसके लिए आपने लिटरेचर रिव्यू आपने की, उसका सारा कंक्लूजन जो आप डालते हैं वो आप यहाँ पर कंक्लूजन में डालेंगे। और अपनी तरफ से आपके जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप यहाँ पर इसमें डालेंगे। इसके बाद जो चैप्टर्स और बिब्लियोग्राफी है, चैप्टर्स में आप वो चैप्टर लिखेंगे जो आप अपनी रिसर्च में करने वाले हैं। और इसके अलावा बिब्लियोग्राफी में आप अपने रेफरेंसेस डालते हैं, अपने हवाले आप इसमें देते हैं। तो ये होता है आपके पास रिसर्च प्रपोज़ल। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे वक्त मिलते हैं इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।